हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें आपने जैसे कि थंबनेल में देखा ही होगा, आज हमने हिंदी की क्लास भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको हिंदी के जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये आपके ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे। यानी कि पीटीईटी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून को, तो आपके सिलेबस के अंदर जो हिंदी और इंग्लिश आप जो भी सब्जेक्ट आप मतलब जो भी आप लेंगे सब्जेक्ट, उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्लास लेकर के आएंगे। तो आज हमने हिंदी की क्लास भी शुरुआत की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपके जो हिंदी का सिलेबस है उसके अंदर आपके वर्ण विचार, सबसे ऊपर एक टॉपिक है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार से ही रिलेटेड आज हम पूरे 30 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप भी देखना, अपना मूल्यांकन करना कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है वो आप ज़रूर याद कर ले, क्योंकि इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के हम लेकर के आए हैं। तो पहला प्रश्न है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो अब क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ण का उच्चारण स्थान जैसे दंत, तालु, नासिका, कंठ, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। और एक आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक यस या ओके लिख करके ज़रूर भेजें, ताकि हमें भी पता रहे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर क वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? कंठ। यानी कि जब हम क बोलते हैं तो क हम कंठ से बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? व्यंजन, शब्द, अयोगवाह या फिर वर्णमाला। तो क्या कहा जाता है इनको? तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। ठीक है, ये अयोगवाह कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, नासिका या फिर कंठ। तो जैसे ही हम च वर्ण बोलते हैं तो च वर्ण हम कैसे बोल रहे हैं? तो च वर्ण हम तालु से बोलते हैं, च। ठीक है, आप बोल के जरूर देखना, इन सब के उच्चारण स्थान आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि उच्चारण स्थान याद करना कितना सरल है। अगला प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान क्या है? अब घ जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर देखो, ये वर्ड जो होता है मूर्धा, मूर्धा लिखा हुआ होता है, मूर्धा बोलते हैं इसे, मूर्धा। तो दंत, मूर्धा, कंठ तालव्य या फिर ओष्ठ। तो घ का जो उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ठीक है, मूर्धा इसका उच्चारण स्थान होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उच्चारण स्थान पूछा ही जाएगा वर्ण विचार के अंदर। तो सारे प्रश्न आप अच्छी तरह से याद कर ले और आप कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए रोज़ नए नए प्रश्न लेकर के आते रहें। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी है। तो कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2, 3, 4 या फिर 10? तो कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वर वर्गों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब स्वर जो वर्ग है, स्वर वर्गों की संख्या कितनी है? 10, 11, 17 या फिर 21? तो इनकी संख्या होती है 11। 11 स्वर वर्गों की संख्या होती है। अगला प्रश्न,
व्यंजन वर्ण कितने हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, 27, 30, 33 या फिर 37। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा 33। स्वर तो होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। अगला प्रश्न, हिंदी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, वर्गों की कुल संख्या है 30, 44, 40 या फिर 24। अब देखो 11 तो स्वर हो गए, ठीक है, और 33 व्यंजन हो गए, मिलकर के कितने हो गए, 44। तो ये आपको अच्छी तरह से संख्या याद कर लेनी है। आपसे स्वर भी पूछा जा सकता है, व्यंजन भी पूछा जा सकता है, और वर्गों की कुल संख्या भी पूछी जा सकती है, और इसमें से प्रश्न आपको जरूर पूछेगा, इसलिए आप अभी से इसको याद कर लें। अगला प्रश्न, इसका सही जवाब था 44। अगला प्रश्न है, छ और श वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। इसमें ओष्ठ, नासिका, तालु या फिर दंतोष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, ठीक है। अब छ और श वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तालु। छ और श। अगला प्रश्न, म का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, कंठ तालव्य, नासिका या फिर मूर्धा। तो यहाँ पर जो म है उसका उच्चारण स्थान क्या है यहाँ पर, तो म का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। ठीक है, म का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका, यानी नाक से म। आप इन सबको बोल के देखना, आपको फटाफट से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न भी सेम इसके जैसा ही है। दंत यानी न का उच्चारण स्थान, दंत, नासिका, कंठ तालव्य या फिर मूर्धा। मूर्धा ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न और म दोनों को आपको याद में रखना है। न और म का उच्चारण स्थान एक ही होता है, नासिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऊ का आपको उच्चारण स्थान इसमें बताना है, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य या फिर मूर्धा। तो ऊ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। इसका भी ओष्ठ होता है, यानी होठ। ऊ बोल के देखना आप, ऊ जैसे आप ऊ बोलते हैं, आपके होठों से ये वर्ड सुनाई देता है, और दंत से अलग वर्ड सुनाई देते हैं, वर्ण। ठीक है, इस तरह से बोल बोल के आपको देखना है। अगला प्रश्न, अ का उच्चारण स्थान क्या है। अब अ का उच्चारण स्थान बताना है आपको, कंठ, ओष्ठ, कंठ तालव्य या फिर मूर्धा। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, अ। अगला प्रश्न है आपके, ल का उच्चारण स्थान क्या है। तो ल का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य या फिर मूर्धा। तो ल का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, दंत, ल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालु, ओष्ठ प्लस दंत, कंठ तालव्य या फिर मूर्धा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। ठीक है, कंठ और तालु दोनों से बोला जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन प्लीज़ लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ आप लाइक भी ज़रूर करें। अगला प्रश्न, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य या फिर नासिका। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका भी सेम होगा, नासिका, यानी नाक से ही बोला जाता है। नासिका मतलब क्या हो जाएगा, नाक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और लाइक भी जरूर करना। अगला प्रश्न है, र का उच्चारण स्थान क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य या फिर मूर्धा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है, जैसे आप र बोलते हैं, जैसे ही आप र बोलते हैं तो आपको एक मतलब एक बिल्कुल जोर देकर के आपको एक वर्ण जो है वर्ग बोलना पड़ रहा है, वर्ण र।
तो उस कंडीशन में उसको मूर्धा कहते हैं। अगला प्रश्न, ई और ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, नासिका, तालु या फिर दंतोष्ठ्य। तो ई और ई, तो ये हम कहाँ से बोलते हैं? तो ये भी हम कहाँ से बोलते हैं? तालु से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा तालु। अगला प्रश्न देखते हैं, प और व का उच्चारण स्थान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंत प्लस ओष्ठ, नासिका, तालु प्लस दंत, ओष्ठ प्लस नासिका। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प और व का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, यानी दांत और होठ दोनों का यूज करके हम प और व का उच्चारण करते हैं। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, दंत या फिर नासिका। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हम बोलते हैं कंठ से। घ कैसे बोलते हैं? कंठ से। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो आपको बताना है। तालु, दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, मूर्धा या फिर कंठ। तो विसर्ग भी जो है, विसर्ग भी हम कहाँ से बोलते हैं? तो विसर्ग भी हम कंठ से ही बोलते हैं। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आपने इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लिया तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन आपको करने सारे प्रश्न है, क्योंकि मैंने करीबन इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही यहाँ पर प्रोवाइड आपको कराए, ताकि अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से महाप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? अब वर्ण भी कितने होते हैं? घोष और अघोष, ये भी अलग अलग है। अभी आपसे पहले पूछा था ना वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण होते हैं घोष और अघोष। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपको। तो महाप्राण कौन सा है इसमें? च, छ, घ या झ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो छ जो है वो महाप्राण अघोष वर्ण है। ठीक है, महाप्राण अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, अभी आपसे इसमें ऊपर पूछा था महाप्राण अघोष वर्ण, अब आया है महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? ख, छ, थ या फिर भ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? भ। अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं ये प्रश्न, और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के संयोग से होता है? यानी ऐसा कौन सा वर्ण है जो कंठ और प्लस तालु के योग से बोला जाता है? म, ख, ए और च। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? इससे पहले हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे ए और ए का, तो ये यहीं पर है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के संयोग से होता है? यानी कंठ प्लस ओष्ठ, कौन सा ऐसा वर्ण है जिसको आप इनकी सहायता से बोलते हैं? ओ, फ, घ या फिर ए। तो कंठ और ओष्ठ की सहायता से हम बोलते हैं ओ। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो हिंदी वर्णमाला में वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये कितने भागों में बांटा गया है? ये 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल है और पूछा भी जाता है बार बार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण, शब्द, विचार या फिर भाषा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, जो कि हम वर्ण विचार ही पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण विचार। अगला प्रश्न, वर्गों के समूह को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्गों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण या फिर वर्णमाला। तो वर्गों का जो समूह होता है इसको क्या हम बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक है, अल्फाबेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो वर्णमाला। अगला प्रश्न है,
मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? मुंह से बोले जाने वाले स्वर्ण वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्णों को निम्नुनासिक, अनुनासिक, विसर्ग या फिर स्पर्शी व्यंजन। तो क्या कहा जाता है इनको? निर्नुनासिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, निर्नुनासिक। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ, दंत, कंठ या फिर तालु। तो ऊ को आप बोल के देखिए, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपको अब कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए कितने स्टूडेंट्स जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, अब उच्चारण स्थान के बहुत से प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, तो अब कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है और ज़रूर देना है। अगर आप दिल से पढ़ाई करते हैं तो ज़रूर इसका जवाब देना कि ऊ का उच्चारण स्थान इनमें से क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करना और इस तरह से अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखना। कल हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।